विकास बाबू, सबसे कठिन मेरे ख्याल से ये मैदान है उत्तर प्रदेश का कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस जब बनी चुनावी प्रक्रिया में, जब से उसने हिस्सेदारी शुरू की, तब से लेके आज तक इतने न्यूनतम स्तर पर उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आई। तब भी नहीं आई 77 के चुनाव में भी सीट नहीं थी, लेकिन वोट तब भी था नहीं। अब ऐसे में आपने जिनके पास वोट है, सीट है, उन सबको आपने कायर घोषित कर दिया और कहा कि जी एकला चलो, हमारे पास केवल ताकत है, हम ही बहादुर हैं। ये जो बात रविंद्र कह रहे थे, आरएलडी कह रही है कि इतनी जल्दी नाराज नहीं होना चाहिए कांग्रेस को और भविष्य की संभावनाओं के लिए दरवाजा खोल के रखना चाहिए। कोई बात नहीं जी। रविंद्र जी देर से जुड़े, मैंने कहा ना कि ये एक ऐसा संघर्ष है और एक ऐसी वैचारिक लड़ाई है जिसमें उत्तर प्रदेश का 26 करोड़ का जनमानस शामिल हुआ है। जी। उत्तर प्रदेश में हमने 6 प्रांतीय अध्यक्षों के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें अपार जन समर्थन मिला और यात्रा तो पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी हो चुकी है। जी। राहुल जी का जो रोड मैप है उसमें गाजियाबाद से लोनी से शामली तक का एक छोटा सा 100-1.25 किलोमीटर का रेंज है और वो पानीपत में जाकर वो हरियाणा में मिल जाएगा। इस यात्रा में हम चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के, तो हम तो भाजपा को भी आमंत्रण करते हैं, पर हमें मालूम है कि हम जिन विचारधारा के खिलाफ चुनाव या मैदान में उतरे हुए हैं, उस विचारधारा के साथ देने वाले समान वैचारिक मत वाले लोग, मैंने तो 26 करोड़ के जनमानस को डायरेक्ट बुलाया। उसी में अखिलेश यादव जी पूर्व मंत्री हैं, जयंत चौधरी जी एक सम्मानित नेता है, किसानों की आवाज है। इसलिए हम चाहते हैं बहन जी सारे लोग साथ में चले। अब बहन जी नाम ही नहीं लिया। अरे बहन जी का भी तो नाम लो भाई, 4 बार सीएम रही हैं। देखिए हाँ, बहन जी को भी हमने भेजा जी। आप देखिए, आप ही ने अपने डिबेट में कहा कि एक राजनीतिक मजबूरी हो सकती है जी। हम तो सबको लेके चल सकते हैं, हम तो भाजपा को भी चाहते हैं, हम तो योगी आदित्यनाथ जी को भी कहते हैं कि वो चलना चाहिए। तो चिट्ठी भेजी नहीं योगी जी को, फिर कैसे चलना चाहते हैं भैया? देखिए, ये कांग्रेस का विषय नहीं है, ये भारत देश की एकता। अच्छा एक मिनट विकास जी, एक मिनट में, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, अच्छी बातें कई बार बड़ी होती हैं, गरिष्ठ होती हैं, लेकिन मेरे जैसे जो सामान्य लोग हैं वो चाहते हैं कि सरल बातें हों, है ना। हम केशव चंद्र की पत्रिका नहीं, रामचंद्रिका नहीं पढ़ते, हम तुलसीदास की रामायण पढ़ते सरल भाषा में, है जो सबको समझ आती है। देश के मुद्दों के लिए जो भी मुद्दे आपने उठाए वो सब बातें ठीक है। आप उनके लिए 26 करोड़ जनता से का आह्वान करके उत्तर प्रदेश में निकले और देश भर में जा रहे हैं, बहुत यात्रा कराए, आगे करेंगे। उत्तर प्रदेश से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, पंजाब से हिमाचल और फिर वहाँ जम्मू कश्मीर। ठीक, आखिर इस किसी भी कार्यक्रम की, किसी भी उपक्रम के, किसी भी जतन का एक पैमाइश होती है। कोई भी क्रिया हुई है तो उसकी पैमाइश होगी, ठीक। बिना पैमाइश की तो क्रिया रहेगी नहीं, परिणाम भी आका जाएगा। इसका परिणाम हम लोग कैसे आके उस पर कुछ बताएंगे आप? मान लो यात्रा समाप्त हो जाए, उसके बाद इस लोकतंत्र में इसका परिणाम कैसे हम आके? आपने परिणाम इम्तिहान से खुद को बाहर कर लिया बड़ी चतुराई से। जयराम रमेश ने बोले ना ये चुनाव जिताने के लिए है, ना चुनाव जीतने के लिए है। तो ये तो वैसी बात होगी, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। पंडित जी सत्यनारायण कथा की बात कहलाते हैं। इसको परिणाम में कैसे नापेंगे कि कांग्रेस की यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में सफल रही कि नहीं रही, देश में रही कि नहीं रही? विकास बाबू, कोई फॉर्मुलेशन होगा? आप दिल्ली में हम चुनाव हारे जी, पराजय बहुत ही शर्मनाक थी, कुछ प्राप्त किया, पर इसके बावजूद इसको मैं एज ए राजनीतिज्ञ इसको स्वीकार नहीं करता कि हमारा जो प्रदर्शन था बहुत ही बुरा था। पर दिल्ली में जब मैं स्वयं उस यात्रा में शामिल हुआ, बदरपुर बॉर्डर पे 5 बजे सुबह मैं खड़ा था, 15 से 20 हजार लोग उस वक्त वहां हमसे पहले पहुंच चुके थे। हम पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, पर हमसे पहले 15,000 कार्यकर्ता, नेता, वहां की जनता खड़ी थी और 8 बजे तक दिल्ली की सड़कों पर 1 लाख लोग। और जब हम पहुंचे हैं
लाल किला तक कोई रिकॉर्ड नहीं था कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि 2 लाख कहें कि 3 लाख। जी, ये जनता का फैसला है और जनता की अदालत में कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, तो जनता का ही फैसला मानेंगे, ये बात चलो, ये बात ठीक है। ये बात जनता का फैसला तो एक ही तरह से पता लगता है, वोट से। जनता का फैसला वोट से पता लगता है। चुनाव लड़ने के लिए नहीं काम कर रहे हैं। अमिताभ जी क्लियर कर ले दीजिए मुझे। हम बाबा साहब के संविधान ठीक है, संविधान बचाने के लिए, ठीक है भैया, विकास जी ठीक है, ठीक है, और हम उस आम जनमानस की आवाज बनने के लिए, ठीक उस आवाज के लिए अगर हम चुनाव हार भी जाते हैं और हमारे साथ जनमानस है तो इस यात्रा को यात्रा की तरह ही रहने दीजिए। हमारे विषय को पुनीत ही रहने दीजिए। उसमें संकीर्ण राजनीतिक ठीक है, जिस तरीके का लोगों का चलता है उसको ठीक है भैया। एक मिनट ठीक, एक मिनट रुक जाओ, अब आप रुक जाओ, आगे बात पूरी सी। कपीश जी, बड़ा दुविधा में डाल दिया कांग्रेस ने, कहा तुच्छ राजनीति, आप एनजीओ चला रहे हो। और दूसरी बात मैं कहूं, पूरे प्रदेश में तो नहीं, हाँ गाजियाबाद से सहारनपुर तक जयंत निकले तो उतनी व्यवस्था जयंत के लोग कर लेंगे कि हर टोल पर 10-15 हजार आदमी मिले, क्या उतनी व्यवस्था हो जाएगा? जयंत निकलेंगे, रविंद्र निकलेंगे तो नहीं होगी ना। तो फिर इनको घर बेच के, खेत बेच के भी पैसा खर्च करेंगे तो भी नहीं जुटा पाएंगे। थोड़े बहुत तो जुटा लेंगे, ज्यादा नहीं। अखिलेश जी निकलेंगे तो हजार कार बड़ी वाली लग्जरी मैं झंडा डंडा माला और 25-30-40 हजार आदमी जुट जाएगा। कहीं भी जाएंगे उनसे पहले जुट जाएगा। वो व्यवस्था मैनेजमेंट होता है। जो सबसे शांत भाव में रहती है पार्टी हमें लंबे समय से, बहन जी की पार्टी, बहन जी भी अगर निकलना चाहें तो उनके पास भी उतना तंत्र है कि 25-30-40 हजार आदमी 1-1.5 कुंटल गेंदा की माला और 25-30 किलो गुलाब की भी है और 1,50,000 झंडा नीला, ताकि टीवी में एक लुक आए। उतनी व्यवस्था हो जाएगी। उतने लोग हैं उनके पास मैनेजमेंट करने वाले। ये तो राहुल गांधी हैं जिनके परिवार ने 45 साल शासन किया भाई साहब। ये भीड़ जुटाने का मैनेजमेंट हमको पता है महाराज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कपीश जी, क्या राजनीतिक दल के लिए कोई ऐसी बात हो सकती है कि उसके कोई कार्यक्रम को ये कहा जाए कि ना जीतने के लिए है ना हारने के लिए है और राजनीति तो तुच्छ है? ये बात मुरारी बापू कहे समझ में आती है? नहीं। जो राजनीतिक दल है, जो लड़ ही चुनाव रहा है, अब कांग्रेस ने गोल पोस्ट ही बदल दिया। उसने कहा नहीं, इसका चुनाव राजनीति से कोई लेना देना नहीं। फिर कैसे नापेंगे यात्रा को? तो कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा कि वो राजनीतिक दल हैं तो क्या राजनीति से इतर क्या करेंगे। भक्ति भंजन के लिए अगर कोई चलना हो तो फिर उसके बाद तो संन्यास आश्रम होता है जी। ये तो गृहस्थों की गृहस्थी चलाने का आश्रम है। राजनीति इसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। आप जिन मुद्दों के आधार पे, हम तो आपके साथ मानसिक भाव से आपके साथ हैं, आत्मिक भाव से आपके साथ। ये तो हमारे नेता ने अखिलेश जी खूब ढूंढ के लाए कि भावनात्मक रूप से साथ हुआ। भावनात्मक को कौन जांचेगा परखेगा भैया? भावना कहीं पकड़ में आई आज तक किसी की? नहीं, हम बता रहे हैं कैसे। गर्मी तो इन्होंने बता दी कि किसकी क्या है जी, लेकिन ठंडक इस चीज की है दिमाग में कि अगर वाकई देश तोड़ने वाली जो राजनीति हुई है और जिससे आप बचाने के लिए निकले हैं विभिन्न मुद्दों को लेके, विकास भाई तो आज तोड़ने वाले को ही आमंत्रित करने लगे, इतना एक्साइटेड हो गए। और जो आपके साथ मॉरली भी सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ा है उसको आप कहीं ना कहीं से दूर से डरा हुआ बता रहे हैं। लेकिन मैंने एक बात कही, अर्कवंशी जी जो है हमको लगता है कि बहुत ऊपर से ले लेते हैं कोई बात। मौका आज स्थानीय निकाय के चुनाव में जो पिछड़ों के साथ अत्याचार किया गया है, जो 69,000 शिक्षकों के साथ अत्याचार किया गया पिछड़ों के आरक्षण में, जिस तरीके से पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने इनको आईना दिखाया अपनी सरकार को और उसको हटा दिया गया, तो ये आज लड़ाई लड़ने के लिए संविधान के और आरक्षण की बचाने की यात्रा पर समाजवादी पार्टी इसी कड़क ठंड के अंदर एक एक गांव, एक एक दरवाजे पे जाएगी और तूती बजती हुई नजर आएगी और हम बचाते हुए भी नजर आएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, नगर निकाय में उड़ा रही है। आपने यात्रा शुरू कर दी भैया कपीश बाबू, आपने यात्रा शुरू कर दी, संविधान बचाओ यात्रा। यात्रा का ऐलान
अमिताभ जी, आप भी आप तो बहुत ही इस चीज को गुण तरीकों से जानते हैं कि कोई यात्रा इतनी आसान नहीं होती है। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत जी हमारी शुरू हो गई है जी, वो हमारी शुरू हो गई है। तो मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि इसी ठंड के अंदर पूरी गर्मी का एहसास आरक्षण बचाने के लिए और बात। देश के संविधान बचाने के लिए जो कांग्रेस कर रही है पूरे देश के अंदर घूम टहल के, वो हम पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे। ठीक बात है। और ये भी उनका सहयोगी है, जितने विपक्षी हैं उनके साथ सहयोगी ही हैं, और वो हर विपक्षी के साथ सहयोगी जी। है। अगर इस भावना के साथ कांग्रेस आगे कभी मुंह बनाएगी तो हम समझते हैं बेहतर होगा। आवेश में कोई बात कहना उचित नहीं है। ठीक है।